सी टेट जनवरी 2024 के ईवीएस क्लास का यह क्लास 17 है। इससे पहले हम लोगों ने टोटल 16 क्लास जो है वो कंप्लीट कर लिया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। आपको इस सी टेट का एग्ज़ाम जो है 21 जनवरी को वो कंडक्ट करा लिया जाएगा। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है उसको रिवीजन जरूर से ज़रूर कर लीजिए। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो में पहली बार आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि लोहे की तार से कौन से पक्षी जो है वो घोंसला बनाती है। इससे जो है दो क्वेश्चंस बनती है, एक कि पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर कौन घोंसला बनाता है, और तार से जो है वो कौन अपने घोंसले को तैयार करती है। तो इसके ये दोनों भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कबूतर, कौवा, तोता या वीबर। तो इस जो तार से है और पेड़ की सबसे ऊंची जो डाल पर अपनी घोंसले बनाती है वो है क्रॉ, जिसको कौवा बोलते हैं। तो इससे जो है रिगार्डिंग दो क्वेश्चन जरूर बनती है, एक तार वाली और एक पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर, ठीक। और एक क्वेश्चन आता है कि पेड़ सबसे ऊंचे पेड़ पर और एक सब पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर। तो जो पेड़ सबसे ऊंचा पेड़ जो होता है वो बनाता है कौन? गिद्ध। लेकिन जो ये गिद्ध, चील, ये सब, और पेड़ की सबसे किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर जो है वो कौन बनाती है? कौवा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगली तरफ देख पाते हैं। आप सभी क्वेश्चन को जो है अपनी नोटबुक में ज़रूर से ज़रूर मेंशन करते चलिएगा, क्योंकि बाद में जो है ये सब क्वेश्चन जो है मिल नहीं पाएगा, क्योंकि एग्जाम्स के समय सभी क्वेश्चन जो नोटबुक में रहने से आप उसको रिवीजन जो है अच्छी तरह से कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। शहद का छत्ता कौन सी मक्खी बनाती है या बनाता है? देख पा रहे होंगे इससे क्वेश्चन मधुमक्खी से 3-4 क्वेश्चन बनती है, जिसका मैंने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन पिछली वीडियो में बता दिया है। तो आज का इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि शहद का छत्ता जो है वो मेनली कौन बनाता है। ये जो शहद का छत्ता जिसमें शहद को इकट्ठा करते हैं, फूल का रस से इकट्ठा जो किया जाता है ला करके, वो कौन बनाता है, उसको रेडी कौन करता है? नर मक्खी, मादा मक्खी, श्रमिक मक्खी या रानी मक्खी? तो देखिए रानी मक्खी का जो काम होता है वो क्या करते हैं, सिर्फ अंडा देने का कार्य करती है। नर जो है इसमें कोई कार्य इस भूमिका में कार्य नहीं करते, ना ही वो फूल से मक्खी, ना ही फूल से जो वो है रस लाते हैं, ना ही वो किसी प्रकार का छत्त जो है बनाने का कार्य करता है। तो ये जो छत्ता है मधुमक्खी के शहद का जो छत्ता है वो श्रमिक मक्खी के द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, खेजड़ी का वृक्ष। खेजड़ी का वृक्ष जो है, इससे क्वेश्चन एक जरूर से जरूर आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगी। ये खेजड़ी जो है, इससे भी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सभी करा चुका है। तो खेजड़ी का वृक्ष जो है वो राजस्थान में मेनली पाया जाता है, क्योंकि ये जो है कम पानी में उगने वाला पौधा है, और इसमें जो है इसकी जो छाल है इससे जो दवा बनती है, उसकी लकड़ी में कोई किसी भी प्रकार के कीट पतंग नहीं लगती, और इसके जो फलियां होती है, फलियां से सब्जी तैयार किया जाता है। तो इसी का जो पेड़ है, ये खेजड़ी का पेड़, खेजड़ी को पेड़ को काटने के लिए वहाँ के राजा ने आदेश दिया था। तो इसी दौरान जो वहाँ की महिलाएं 363 लगभग महिलाएं जो है अपनी बलिदान दे चुकी थी इस पेड़ को काटने से रोकने के लिए। उनमें जो मेनली थे, उनके जो मुखिया थे वही थे, वो कौन थे उनका यहाँ पर नाम पूछ रहा है, अमृता देवी, सुष्मिता देवी, अंजना देवी या मनोरमा देवी। तो जो इस मुहिम को यहाँ पर लीडर कर रहे थे उनका नाम था अमृता देवी। अमृता देवी खुद वहाँ पर बलिदान हो गई थी, और साथ ही साथ उनके साथ लगभग में 350 महिलाओं ने भी अपने वहाँ पर बलिदान दे दिया था। और इन्हीं के नाम पर, अमृता देवी के नाम पर ही वहाँ पर एक अभयारण्य का भी जो है नाम बनाया गया है, वन्य अभयारण्य का वहाँ पर उद्घाटन किया गया है। तो इससे अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिले कि खेजड़ी का वृक्ष बचाने में कौन बलिदान हुई थी, तो वो आंसर होगा अमृता कौर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को आप जो है अपने नोटबुक में जरूर से जरूर जो है मेंशन करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कोंकण। कोंकण जो है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कोंकण किस राज्य को जोड़ती है। कोंकण रेलवे में भी आती है, और कोंकण को एक पूछ रहा है कि किन 2 राज्यों को जोड़ती है कोंकण। केरल गोवा, कर्नाटक केरल, केरल महाराष्ट्र या कर्नाटक महाराष्ट्र। तो यहाँ पर आप इंडिया का मैप देख पा रहे होंगे। इंडिया का मैप में जो है आप किसी भी मैप को देखने के लिए आप इस तरह एरो को कंडक्ट करा करके आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। देखिए ये जो ऊपर होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये भारत का मैप है, जिसमें ये वेस्ट की तरफ जो है ये कोंकण का
जोन आता है। तो इसी में पूछा है कि ये जो कोकर का जोन है ये किस दो राज्यों को जोड़ती है। तो आप यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर महाराष्ट्र है और यहाँ कर्नाटक है और बीच में क्या आता है, गोवा। तो मेनली दो राज्य का पूछा है, तो कहाँ से कहाँ जुड़ा हुआ है आप यहाँ मैप में अच्छी तरह देख पा रहे होंगे कि महाराष्ट्र से लेके कर्नाटका तक ये दो राज्यों को जो है कोकर जोन जोड़ती है। इसी कोकर जोन में जाते समय यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेनली जो है मुंबई कोस्ट से लेके रत्नागिरी, राजपुर, क्यूडोल, ये सभी जो है मडगांव, इसी के अंतराल में सभी जो है सभी जगह इसी में आते हैं। तो ये हमसे यहाँ पर सवाल पूछा था कि कोकर रेलवे या कोकर जोन जो है किस राज्य को जोड़ती है। तो यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे होंगे कि महाराष्ट्र और कर्नाटका दो राज्य को यहाँ पर जोड़ती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, कोकर रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे सभी से एक क्वेश्चन जो है टाइम एंड डिस्टेंस से जो आता है उससे आपको एक क्वेश्चन जरूर वहाँ पर आपको देखने मिलेगी, या तो रेल टिकट से आएगी या से ट्रेन डिस्टेंस, या आपको किसी भी स्टेट एक दे देगा और एक स्टेट के बिंदु से आपको उसके डायरेक्शन पूछा जाएगा। मैंने डायरेक्शन से ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन पिछली वीडियो में करा दिया, तो आप सभी वीडियो जाकर के एक बार प्लेलिस्ट में वॉच कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि आगे की दांत छोटे और पीछे की दांत जो है चपटे होते हैं, किन जानवर के जो है ऐसे दांत होते हैं, गाय का, घोड़ा का, कुत्ता का या बकरी का। तो आप यहाँ पिक्चर में साफ साफ देख पा रहे होंगे कि ये गाय के एक बछड़ा है, इसके दांत को आप देखिए, आगे की दांत देखिए छोटी होती है यहाँ पर छोटे छोटे, और पीछे की जो दांत होते हैं वो फ्लैट होती है, चपटे होते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये अपने भोजन या पुआल को जब खाते हैं, खाने के बाद धीरे सभी भोजन को एक साथ अपने पेट में लेते हैं और बाद में धीरे धीरे जुगाली की तरह वो अपने दांत से खाते हैं, इसलिए उनके जो पिछले वाले दांत है वो फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि आगे के दांत छोटे और पीछे के दांत जो चपटे होते हैं वो किनके होते हैं। तो यहाँ पर हम साफ साफ देख पा रहे हैं किनके हैं, ये गाय की। किसके? गाय की। हम अगर यहाँ पर आपको इसमें भैंस मिलेगी ऑप्शन में तो आप भैंस में मिलेगी, लेकिन एग्जाम्स में मिलनी जो है वो गाय से ही आंसर आपको वहाँ देखने मिलेगी। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा गाय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अगर वीडियो को आपको पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर आप लोग करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कि कक्षा 1 से 5 के बच्चों के लिए कहानी और किस्से जो लिखने के लिए जो प्रसिद्ध थे वे कौन थे। हमसे पूछा जा रहा है क्लास 1 to 5 क्लास में जो बच्चे के लिए कहानी और किस्से लिखे जाते थे उनमें से एक प्रसिद्ध जो महान नेता थे उनके नाम पूछ रहा है, वो कौन थे। श्याम जी, सोहन भाई, गीजू भाई या मोहन जी। तो यहाँ पर आप पिक्चर एक देख पा रहे होंगे, ये पिक्चर जो है गीजू भाई का है, जो क्लास 1 to 5 के बच्चों के लिए जो है वो क्या लिखते थे, कहानी और किस्से लिखते थे जो बहुत ही मनोरंजक होते थे। ये कहानी और किस्से लिखने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे, जिनका नाम क्या था, गीजू भाई, जो ऑप्शन नंबर 3 में आप देख पा रहे होंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दे सकते हैं, और वीडियो कैसा लग रहा होगा ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यहाँ पर जड़ का रूपांतरण है। जड़ का रूपांतरण कहने का अर्थ है कि वो पौधा या वो फल जो जड़ के द्वारा बनता है। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन पता होगा कि आलू क्या है, आलू जो है वो पूरे पौधे की जो तना होती है वो तना के द्वारा ही वो बनता है, इसलिए आलू जो है वो तना का रूपांतरण कहा जाता है। इसलिए यहाँ पूछ रहा है कि जड़ का रूपांतरण कौन है। तो मैंने तो आलू बता दिया, आलू जो है वो किसका रूपांतरण है, तना का। सेव, केला या मूली। तो सेव जो है वो तो फल है, और केला जो है वो पूरा एक तरह का क्या होता है, पौधा ही पूरा होता है। तो मूली जो है वो क्या होता है, पूरे पौधे का वो जड़ का भाग होता है। तो गाजर हुआ, सलगम हुआ, मूली हुआ, ये सब क्या हुआ, पौधे का कौन सा भाग होता है, जड़ का भाग होता है, जड़ का रूपांतरण होता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको यहाँ पर मूली अगर ना हो, अगर गाजर हो तो आपका आंसर गाजर भी हो जाएगा। और इससे आलू जो है, आलू कौन सा रूपांतरण होता है, तना का रूपांतरण होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। आलू क्या होता है, तना का रूपांतरण, और मूली क्या होता है, जड़ का रूपांतरण। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ गाजर का भी एक नोट कर लीजिएगा, गाजर भी जो है वो जड़ का ही रूपांतरण होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं
बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? आपको लोक नृत्य या पर्व से आपको एक क्वेश्चन जरूर आपको क्वेश्चंस में जरूर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? तो राजस्थान का, केरल का, असम का या बिहार का? तो देखिए असम में जो है वो बिहू का पर्व जो है अच्छी तरह से यहाँ पर मनाई जाती है, क्योंकि जब यहाँ की पहली फसल धान की जब काटी जाती है वही फसल को ये लोग गुड़ में बना करके खीर की तरह ये बना करके उस चावल को खाते हैं बांस के बने हुए छत पर। तो उसी के त्यौहार को ये लोग मनाया जाता है, किसके द्वारा? असमी लोग के द्वारा। तो बिहू का पर्व जो है वो कहाँ मनाया जाता है? असम में। और ये एक लोक नृत्य वहीं पर जो होता है बिहू के दौरान वो किस टाइप का होता है? तो गमछी, जो पुरुष होते हैं वो गमछी पहन करके उस पर्व को मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? असम। असम में जो है बिहू पर्व मनाया जाता है। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में जरूर से जरूर नोट करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मिड डे मील की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? मिड डे मील जो है अभी सरकारी स्कूल में, जितने भी सरकारी स्कूल है वहाँ पर बच्चों को खाने के लिए जो प्रोग्राम चलाई गई है, स्कीम चलाई गई है, उसी को बोलते हैं मिड डे मील। ठीक है, इसी का पूछ रहा है कि ये सबसे पहले किस राज्य में इसकी शुरुआत हुई थी। ये स्कीम इसलिए शुरुआत की गई थी कि जो गरीब बच्चे हैं या गरीब परिवार हैं उनको खाने के लिए, जो घर में जिनके नहीं हो पाता, वो स्कूल में उन्हीं के द्वारा मुहैया कराया जाता था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल में आएँ। तो यही पूछ रहा है कि ये मिड डे मील स्कीम जो है वो किस राज्य में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन देख पा रहे होंगे, तमिलनाडु, केरल, झारखंड या बिहार। तो देखिए मिड डे मील जो है वो सबसे पहले स्टार्ट किया गया था 1995 में, तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये सबसे पहले स्टार्ट, इसके बाद जो है लगभग 2000 में इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया, और इसी का नाम अभी जो है प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से अभी इसको चलाया जा रहा है। इसका मिड डे मील को नाम जो है वो चेंज करके क्या कर दिया गया? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मिड डे मील का नाम अब क्या हो गया है? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण मीन्स WBMDM के प्रधानमंत्री पोषण योजना, इसी का नाम अब कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु 1995 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन आज का है कि कौन से जीव अपनी मादा साथी को पहचान जो है किलोमीटर दूर तक अब सिर्फ गंध से है वो पहचान लेता है? वो कौन सा कीट है जो अपनी मादा साथी को किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है? मधुमक्खी, तितली, भंवरा या रेशम? तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि ये किसका है? ये रेशम का कीड़ा है। और इससे एक और क्वेश्चन पूछता है कि रेशम का कीड़ा जो रेशम बनता है, रेशम का धागा, वो किस तरह से बनता है? तो शहतूत का जो पत्ता होता है जिसको गुजबेरी बोलते हैं, वो शहतूत के पत्ते को ही खाने के बाद इससे जो मल त्याग होता है उसी का धागा से क्या बनता है? रेशम बनता है। ठीक है, तो रेशम किस तरह बनता है और कौन वो कीड़ा है जो अपने साथी को किलोमीटर दूर तक पहुँचाता है? वो है रेशम का कीड़ा। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रेशम का कीड़ा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, माफ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, यह आज की वीडियो के ये आखिरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसी तरह जो है आपका एग्ज़ाम्स जो है सीटेट का वो 21 जनवरी को कंडक्ट करा लिया जाएगा। इसी तरह जो है मैं सभी का जो है मैथ, पेडागोजी और EVS, ये तीनों का जो है वीडियो लगातार मेरे वीडियो चैनल्स पर डाली हुई है। इसका अलग से जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो सभी क्वेश्चन को जाकर आप 21 तारीख तक सभी प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम्स में कोई भी दिक्कत ना हो। आपको इसी टाइप के क्वेश्चन सभी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सभी जो वीडियो है वो कंप्लीट कर लीजिए। और इस आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।